ठीक है, तो बुकलेट जो है कंप्लीट करना है। और एचसीबी भी अब करंट का खत्म ही होने वाला है, तो हम लोग का दो लेक्चर में आसपास खत्म हो जाएगा आज के बाद। तो शुरू करो उसको खत्म करना। ठीक है, पहले का कोई दिक्कत है तो बोलो। सर मेथड ऑफ सिमेट्री का कोई प्रूफ है? प्रूफ मतलब कैसा प्रूफ चाहते हो? तो मतलब वो कैसे आया, डेरिवेशन? जैसे जैसे कि हम लोग तो वहां पे देखे कि सिमेट्रिक है तो पोटेंशियल सेम होगा। आगे चल के उसे थेवेनिन थ्योरम और कुछ कुछ थ्योरम पढ़े जाते हैं इंजीनियरिंग में। ठीक है, तो वहां से वो चीज आते हैं, तो वो सब चीज हम लोग को नहीं पढ़ना है। ठीक है, ठीक। तो और कोई दिक्कत? नहीं सर, और कुछ? तो हम लोग ये देख रहे थे शायद ये आरसी सर्किट। आरसी सर्किट में अगर चार्जिंग का केस था, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का अगर हम लोग केस देखे थे, तो इस केस में हम लोगों ने देखा था जो Q आता है कैपेसिटर पे किसी भी टाइम t पे, तो आता है Q0 1 - e⁻t/RC। यही था। आरसी को हम लोग टॉ बोलते हैं, यानी कि टाइम कांस्टेंट बोलते हैं, तो इसे Q0 1 - e⁻t/τ भी लिख सकते हैं। वैसे ही इसको डिफरेंशिएट करके करंट का फॉर्मूला आया था। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग देखते हैं डिस्चार्जिंग का केस। ठीक है, यानी कि डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। हम लोग ये सारे केस स्टेडी स्टेट के लिए करे थे। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एक कैपेसिटर है, हम इसे किसी भी तरीके से इस पे चार्ज हम मैक्सिमम Q0 दे रखे हैं, यानी कि इसके क्रॉस पोटेंशियल जो है V0 हम दे रखे हैं, यानी कि ये जो है इस पे मैक्सिमम चार्ज है। अब अगर हम इस कैपेसिटर को हम किसी एक रेजिस्टेंस से ज्वाइन कर दें, ठीक है, ये रेजिस्टेंस R है, हम इससे कनेक्ट कर दें। अब दिख रहा है कि हमें एक पे पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है और एक पे निगेटिव चार्ज दिख रहा है। दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होना चाहेंगे, दोनों चार्जेस, यानी पॉजिटिव जो है निगेटिव की तरफ जाना चाहेगा। क्योंकि बीच में प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक है, तो उस रास्ते से नहीं जाएगा। अब पीछे से हम ऐसा एक कनेक्टिंग मीडियम लगा दिए, कनेक्टिंग वायर लगा दिए, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है अब निगेटिव की तरफ ऐसा मूव करेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज इस रास्ते से जाना चाहेगा जब हम इस स्विच को बंद कर देंगे। तो यानी कि हमें दिख रहा है कि अगर हम स्विच को बंद कर रहे हैं तो ऐसा करंट इसमें से बह रहा है। ठीक है, तो अगर हम इस स्विच को क्लोज कर रहे हैं तो दिख रहा है कि पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की तरफ चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। फ्लो ऑफ चार्ज यानी कि करंट का बहना। ठीक है, और ये बहते रहेगा। कुछ जो है एनर्जी यहाँ पे रेजिस्टेंस से लॉस होगा और फिर जाके यहाँ पे न्यूट्रलाइज भी होना चाहेगा कैपेसिटर। तो इसी केस में हम लोग देखते हैं, फाइंड करते हैं कि जो है अगर हम किसी टाइम के साथ देखेंगे तो इस कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो कैसे घटेगा, ये जो करंट इसमें बह रहा है वो कैसे घटेगा या बढ़ेगा। ठीक है, तो उन्हीं सब चीज के बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हम केस यानी कि एट एनी टाइम की बात कर रहे हैं। किसी भी समय इस सर्किट को अगर हम लोग देखते हैं तो ऐसे, ठीक है, Q को बंद किए हुए हैं। ये कैपेसिटर C है, यानी कि इस पे चार्ज जो है +Q - Q बचा है, इसका पोटेंशियल V है लेट्स से। इसका रेजिस्टेंस R है, इसमें से करंट आई जा रहा है। अगर हम इस पॉइंट से ऐसा है इस लूप में घूमते हैं, ठीक है, A से चले B, B से चले C, C से चले D, फिर A, तो यूजिंग KVL, अगर हम KVL इस सर्किट में यूज करते हैं तो क्या दिखेगा, देखो ध्यान से। हम कैपेसिटर के क्रॉस जा रहे हैं तो Q/C पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा, लोअर से हायर तरफ जा रहे हैं, और माइनस रेजिस्टेंस की तरफ IR = 0, और कुछ तो है नहीं। तो यहाँ से हमें मिल रहा है
कि IR इजकल टू Q/C। ठीक है। ऑल्सो इस सर्किट को ध्यान से देखें तो जो हमारा करंट है वो और कुछ नहीं बल्कि dQ/dt है, रेट ऑफ चेंज इन चार्ज है, लेकिन जो चार्ज है वो घट रहा है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन। ठीक है, ये नेगेटिव साइन क्यों है? नेगेटिव सिंस चार्ज इज डिक्रीजिंग विथ टाइम। ठीक है, समय के साथ साथ चार्ज घटता हुआ दिख रहा है, इसलिए डेल्टा क्यू माइनस हम लोगों ने लिखा है। ठीक है, अगर हम इसे ऊपर वाले इक्वेशन में यूज करते हैं तो लिख सकते हैं माइनस dQ/dt इजकल टू Q/C। आर जो है, आर को हमने इधर नीचे लेते हैं। ठीक है, इंटीग्रेट करना है तो Q के नीचे Q रहेगा, माइनस को हमने इधर लेते आया, RC/dt। लिमिट पुट कर दिए, t जब 0 था तो चार्ज जो है मैक्सिमम है, और किसी टाइम t पे चार्ज Q है। तो यहाँ से हमने देखा कि इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ln Q नॉट से Q इक्वल टू माइनस T/RC आएगा। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं ln Q/Q नॉट इक्वल टू माइनस T/RC, या फिर Q इक्वल टू Q नॉट T रेस्ट पावर माइनस T/RC। ठीक है, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, प्रोसेस याद होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो Q है, इधर टाइम T है। अगर हम चार्जिंग का बात कर रहे हैं, Q है, इधर टाइम T है, तो T इक्वल टू 0 पुट करते हैं। यहाँ पे T इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो Q ध्यान से देखो, हमें Q नॉट दिख रहा है, और T अगर इनफाइनाइट पुट करेंगे तो Q हमें दिख रहा है Q नॉट बाई ई रेस्ट टू पावर इनफाइनाइट, यानी कि 0। यानी कि इनिशियली यहाँ पे Q नॉट वैल्यू होगा और फाइनली ऐसा ड्रॉप होके इन्फिनिटी पे वो 0 हो जाए। ठीक है, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ऐसा घटता हुआ हमें। ठीक है, अगर हम लोग T को RC पुट करते हैं, RC जिसे हम लोग बोलेंगे कि टाइम कांस्टेंट। ठीक है, टाइम कांस्टेंट टॉ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर T को RC पुट करते हैं तो Q का वैल्यू हमें कितना मिलेगा? Q नॉट ई रेस टू पावर माइनस RC/RC 1 हो जाएगा, यानी कि मिलेगा हमें Q नॉट बाई ई। 1/e का वैल्यू 0.37 होता है, यहाँ से हम बोल सकते हैं Q इक्वल टू आ रहा है 0.37 Q नॉट। ठीक है, तो अगर T इक्वल टू टॉ के बराबर रहा तो Q इक्वल टू 0.37 Q नॉट रहेगा। इस समय को हम लोग बोलते हैं कि टाइम कांस्टेंट है। ठीक है, यानी कि हम लोग टाइम कांस्टेंट यहाँ पे क्या कहेंगे? टाइम व्हेन टाइम elapsed when final charge on capacitor remains 37% of maximum charge। ठीक है, मैक्सिमम चार्ज का 37% जब तक रहेगा, उतने समय जितना समय पास हुआ है उसे हम लोग बोल रहे हैं कि ये हमारा टाइम कांस्टेंट है डिस्चार्जिंग के टाइम। दूसरे शब्द में ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये वही टाइम है जिसमें 63% चार्ज जो है वो खत्म हो गया है, डिस्चार्ज हो चुका है। 63% चार्ज जो है खत्म हो चुका है। तो दोनों में से कोई बोल सकते हैं, तो यही चीज बोला जाता है मोस्टली, तो इस चीज को हम बोल रहे हैं कि टाइम इलेप्स्ड। ठीक है, टाइम जो है कितना इलेप्स हुआ है उस चीज को बोलते हैं, जब तक 37% जो है चार्ज बचा हो, उतने समय जो टाइम बीता है उस समय को बोलते हैं हम लोग टाइम कांस्टेंट।
ठीक है, इतना बात में कोई दिक्कत? नो। ठीक है, अगेन अगर हम लोग देखें कि सिंस Q जो है ये हमें दिख रहा है Q नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी बाई आर सी है, तो अगर हमें करंट की बात कहा जाए ये तो माइनस डी क्यू बाई डी टी था, अगर हम इसे लिखेंगे तो यहाँ ध्यान से देखो आएगा Q नॉट बाई आर सी ई रेज टू पावर माइनस टी बाई आर सी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं Q नॉट बाई सी जो है वो V नॉट है, तो V नॉट बाई आर ई रेज टू पावर माइनस टी बाई, ठीक है, यानी कि दिस इम्प्लाइज दैट कि आई को लिख सकते हैं हम लोग आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी बाई, ठीक है, तो ये आया करंट हमारा, चार्ज करंट। अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर पूछेगा तो आई इंटू आर कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर पूछेगा तो क्यू बाई सी करके हम किसी भी टाइम पे पोटेंशियल भी बता सकते हैं। क्लियर है इतना? यस यस सर। सर। ठीक है, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन तो हम ये पूछ रहे हैं, फॉर्मूला बेस्ड ही पूछे जाते हैं, लेकिन हम लोग कुछ नया ही सीखेंगे, फॉर्मूला बेस्ड तो बुक में दे ही रखा है। R1 R2 C और ये भी हमें बोल रहा है कि इफ थ्रू कैपेसिटर चार्ज एट एनी टाइम is given by Q is equal to Q naught 1 minus e raised to power minus T by alpha into T. Then find Q naught and alpha in terms of सर्किट पैरामीटर। ठीक है, सर्किट पैरामीटर के टर्म्स में हमें ये बताना है। सर्किट पैरामीटर्स करने का मतलब बी सी आर वन आर टू के टर्म में क्यू नॉट और अल्फा की टर्म बताना है। क्यू नॉट ध्यान से देखो तो यानी मैक्सिमम करंट की बात कर रहा है, और अल्फा यानी कि टाइम कांस्टेंट का रेसिप्रोकल की बात कर रहा है। फाइंड करो, कैसे करोगे सोचो। कुछ आया? क्यू नॉट क्या है? तो मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर है। मैक्सिमम चार्ज कब हो सकता है कैपेसिटर पे? थोड़ा सा दिमाग को जोर डाल के बोलो। कैपेसिटर पे मैक्सिमम चार्ज कब हुआ करता था? कल हम लोग देखे थे कि जब मैक्सिमम चार्ज हो रहा था, यानी कि स्टेडी स्टेट, यानी बहुत लंबे समय के बाद हो रहा था, हो रहा था। यस। तो हम लिख सकते हैं कि C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस across capacitor after long time,
ठीक है, आफ्टर बहुत लंबे समय के बाद जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वही चीज होगा। पोटेंशियल यानी कि ये वाला जो चीज हम कर रहे हैं ये स्टेडी स्टेट का बात कर रहे हैं। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर कैसा बिहेव करता है, बिहेव्स एज ओपन सर्किट, पढ़े थे ना। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस है, ये हमारा बैटरी हो गया, ये कैपेसिटेंस है, तो यहाँ पे ओपन सर्किट जैसा बिहेव करेगा, और ये चीज है, ये R2 है, ये V है। अब इस A और B का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैपेसिटर होगा इन स्टेडी स्टेट। तो यही चीज हमें पता करना है। कैसे पता करें? तो भी ये भी हमें दिख रहा है कि जो करंट इसमें से आई बहेगा, ये तो ओपन हो गया, तो वही करंट इधर जाएगा, यानी कि ये I इंटू R2 होगा। तो सिंपल सा सर्किट दिख रहा है, बीच वाला तो हमारा कुछ है नहीं, तो इस सर्किट से हमें दिख रहा है कि ये I/R1 प्लस R2 होगा। तो यहाँ से हमें भी दिख रहा है I/R2 बाई, यानी कि हम लिख सकते हैं V/R2/R1 प्लस R2। तो यहाँ से हमें दिख रहा है Q0 कितना होगा, C से मल्टीपल कर देंगे, CV/R2/R1 प्लस। ठीक है, तो ये मेथड है फाइंड करने का, इसे याद रखना है। क्लियर है? कभी भी अगर हमें चार्ज पे पूछ रहा है, मैक्सिमम चार्ज पूछ रहा है कैपेसिटर पे, तो हम क्या करेंगे? तो भाई मैक्सिमम पूछ रहा है तो कब हो सकता है? स्टेडी स्टेट में हो सकता है। तो स्टेडी स्टेट का कंडीशन निकालेंगे, उस कंडीशन में उसके क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो चीज हम लोग लिख लेंगे, और वो पोटेंशियल डिफरेंस इनटू कैपेसिटेंस का सी जो होगा वो होगा हमारा मैक्सिमम चार्ज। बाकी सिंपल सिंपल अगर सर्किट दिखेगा कि रेजिस्टेंस सीरीज में है, कैपेसिटर पैरेलल में है, तो इसे हम लोग अपने फॉर्मेट में चेंज कर लेंगे, यानी कि एक रेजिस्टेंस एक कैपेसिटर सीरीज में होना चाहिए बैटरी के। इससे सर्किट अगर बन जाता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो ये सब मेथड हम लोग यूज करेंगे। तो ये तो Q0 आया, अब अल्फा की बारी है। नाउ अल्फा, अल्फा क्या है? तो 1/τ दिख रहा है, तो 1/τ यानी कि दो है रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट इंटू सी। ऐसे केसेस में ये आर इक्विवेलेंट क्या है? ठीक है, आर इक्विवेलेंट क्या है? तो ये जो चीज है ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है अक्रॉस कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर के अक्रॉस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है व्हेन बैटरी इज शॉर्ट सर्किटेड। ठीक है, बैटरी को अगर हम शॉर्ट सर्किट कर दिए हैं, उसके बाद हम अगर कैपेसिटर के क्रॉस आर इक्विवेलेंट पता करते हैं, तो वो चीज यहाँ पे हम आर इक्विवेलेंट लिखें। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा सर्किट है वो ऐसा है, ये कैपेसिटर था, यहाँ पे हमने बैटरी था, इधर ये R2, R1 R2, हमें बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर देना है, इसे जोड़ देना है। ये जो दो पॉइंट से कैपेसिटर के एंड को ए भी लिख लेना है, यानी कि आर इक्विवेलेंट और कुछ नहीं बल्कि आर ए बी है। तो क्या ये ए बी के क्रॉस दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं? तो हाँ, तो R1 प्लस R2 होगा। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि टॉ कितना होगा, तो R1 प्लस R2 इंटू सी होगा। तो यहाँ से अल्फा हम लिख सकते हैं 1/τ। क्लियर है? ठीक है, ये इक्विवेलेंट सर्किट लिखने का तरीका है, इसे थेवेनिन थ्योरम बोला जाता है, उससे आता है, लेकिन हमें नहीं पढ़ना है। और एक कौन सा थ्योरम था, कुछ एक थ्योरम था, ध्यान में नहीं आ रहा, उसी से बोला जाता है। ये हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये हायर स्टडीज में जाओगे तो वहां पे पढ़ना है।
इंजीनियरिंग में अगर जाते अल्फा हो। इज इक्वल टू -1/tau होगा ना? नहीं, यहाँ पे इक्वेशन में क्या देगा, माइनस अल्फा तो पहले ही दे रखा है, अल्फा इजकल टू 1/tau होगा ना। यस। ठीक है, क्लियर है इतना। यस। ऐसा दे रखा है, ये R1 है, ये R2 है, ये V है, ये स्विच है, ये कैपेसिटेंस है। बोल रहा है फाइंड पहला टॉ बिफोर स्विच इज क्लोज्ड, सेकेंड टॉ आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड, ठीक है। थर्ड करंट थ्रू स्विच as function of time t। सॉरी, क्लियर है क्वेश्चन। यस। ऐसा सर्किट दे रखा है, हमें ये सब चीज पूछी जा रहा है। पहला दूसरा तो आसान है, ट्राई करो। थर्ड भी आसानी है, बस थोड़ा सा सोचना है। फर्स्ट का आंसर क्या आ रहा है? R1 + R2 × C। ठीक है, फर्स्ट में तो हम ऐसे ही सिंपल से दिख रहा है, जैसा हम लोग पढ़े हैं वही चीज दिख रहा है, ऐसा हमें दिख रहा है। ये V है, ये C है, और ये R1 + R2 सीरीज में है। यहाँ से तो हमें टॉ तो दिख ही रहा है, C × R1 + R2। ठीक है, जब स्विच को ओपन रखें तब। सेकेंड, स्विच को क्लोज कर देते हैं तब क्या होगा? बोलो इस केस में क्या आएगा? यहाँ पे ये चीज पहले बताओ तुम लोग कि यहाँ पे अगर हम ऐसा सिचुएशन दिया हुआ है, करंट आई आ रहा है, दो पैरेलल ब्रांचेस दिख रहे हैं, एक तरफ R1 रेजिस्टेंस, एक तरफ R2 रेजिस्टेंस है, तो I1 क्या बोलेंगे हम लोग इसके टर्म में? बोलो, फॉर्मूला क्या आता है? R2/R1 + R2 × इंटू आई। I।
वैसे ही I2 बोलते हैं तो क्या लिखते हैं, R1/R2 प्लस R1 इंटू आई, ये चीज है। ठीक है, ये चीज हम लोग करंट में अभी कुछ दिन पहले पढ़े थे कि अगर पैरेलल में रहा तो ये चीज होता है। ठीक है, वही चीज यहाँ सिचुएशन को अगर ध्यान से देखें तो अगर बैटरी से कुछ करंट अगर आई जा रहा है, लेट्स I1 है, तो ये I1 करंट यहाँ तक पहुंचेगा, ये इस पार्ट में जाएगा कि इस पार्ट में आएगा, बोलो। सेकेंड वाले पार्ट में, यानी कि इस कैपेसिटर वाले ब्रांच में वो जाएगा करंट। नहीं। क्योंकि RAB जो है हमें 0 दिख रहा है, दिख रहा है ना। RAB अगर 0 है तो अगर हम इधर कोई भी करंट कहेंगे तो क्या लिखेंगे, RAB/RAB प्लस जो भी है इंटू आई, तो यही वाला 0 है, तो इधर से करंट क्या मिलेगा हमें, 0। यानी कि ये जो I1 है वो सारा का सारा I1 इधर से ही जाएगा। किसी को इसमें दिक्कत? सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि अब ये चार्ज है, इस पे प्लस चार्ज है, इस पे माइनस चार्ज है, तो इधर से भी कुछ करंट I2 बहा होगा, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर होगा। लेकिन ये I2 भी सिर्फ इधर ही जाएगा, इधर सेकेंड पार्ट में नहीं आएगा, क्योंकि इस पार्ट में रेजिस्टेंस है। क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखें, अगर एक रेजिस्टेंस को 0 कर देते हैं तो जिसमें 0 रेजिस्टेंस है उसी से सारा करंट पास होता हुआ दिखेगा, दूसरे वाले से 0 करंट दिखेगा। जैसे कि R2 को अगर 0 कर दें तो I1 हमें 0 मिल रहा है, और ये वाला दिख रहा है कि I के बराबर है। तो वैसे ही अगर हम AB को हम यहाँ शॉर्ट सर्किट कर दिए हैं, यानी कि सिर्फ स्विच था, क्लोज कर दिए हैं, तो जो भी करंट है उसी से पास करता है। किसी कोई दिक्कत इतना में? ठीक है, यहाँ से हमें क्या है, देयर इज नो इफेक्ट ऑन लेफ्ट एंड राइट सर्किट ऑन ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे पे कोई भी जो है इफेक्ट नहीं है, दिख रहा है। तो हम दोनों को अलग अलग सर्किट मान सकते हैं, यानी कि यहाँ से हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक सर्किट हो गया। ठीक है, ये पॉइंट ए बी था, वैसे ही दूसरा हम मान सकते हैं ये पॉइंट ए बी था, और ऐसा हम मान सकते हैं, क्योंकि दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, दोनों की वजह से करंट बह रहा है। ये भी है, ये R1 है, तो यहाँ से इसमें I1 अगर हम बात करते हैं तो I1 हमें दिख रहा है कि V/R1 है। इसकी अगर बात करें तो ये C था, ये R2 था। इसका जो मैक्सिमम चार्ज था, ठीक है, इस पे जो हम Q0 की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम चार्ज की बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम चार्ज हम लोग बोलते हैं स्टेडी स्टेट में, बोलते हैं ना। तो स्टेडी यस स्टेट में सर। इसमें मैक्सिमम चार्ज कितना होगा, V के बराबर ही होगा। स्टेडी स्टेट में ये जो ओपन हो जाएगा, यस। ठीक है, तो ये ओपन हो गया, ये भी। हाँ से देखो कहाँ गया। एसटीडी स्टेट में हम लोग देखते हैं कि इस पे चार्ज जो है मैक्सिमम है। एसटीडी स्टेट की अगर हम बात करेंगे तो इसमें से करंट बहना 0 हो जाएगा, ये ओपन है तो इसके क्रॉस पोटेंशियल भी ही होगा, स्विच क्लोज करने यस। से पहले। ठीक है, तो ये भी हो गया। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि ये इसके क्रॉस Q0 जो है V/C है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, किधर से करंट I बहा होगा, I2, जो डिस्चार्जिंग वाला है वो इधर I2 गया होगा। तो I2 हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हमें सबसे पहले तो टॉ लिखना है। तो यहाँ से हमें टॉ दिख रहा है क्या, सिर्फ सर्किट में C है एंड R2 है, तो C/R2 डिस्चार्जिंग का केस है, तो करंट I2 जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, तो I0 क्या था, V/R2, I0 यही था, V/R2 दिख भी रहा है, इंटू
ई रेज टू पावर माइनस टी बाई आर सी था, तो आर टू इंटू सी। तो आई ए भी हमसे पूछा है स्विच के थ्रू, तो आई ए भी दिख रहा है कि आई वन प्लस आई टू है, दोनों को जोड़ देंगे तो v बाई आर वन प्लस v बाई आर टू ई रेज टू पावर माइनस टी बाई आर सी। ठीक है, तो ये चीज हो। क्लियर है इतना? यस। ठीक है, तो इस तरीके से सब मेथड यूज करते हुए हम लोग बनाते हैं। एक क्वेश्चन और भी कर लेते हैं इस पे। सी पूछ रहा है कि फाइंड करंट इन ईच ब्रांच एट t इज इक्वल टू 0, यानी कि स्विच को जब बंद कर रहे हैं सेकेंड t इज इक्वल टू बहुत लंबे समय के बाद। स्विच जो है यहाँ पे है, ठीक है। t इज इक्वल टू 0 यानी स्विच जब क्लोज कर रहे हैं तब, और बहुत समय के बाद क्या होगा, ठीक है। हो गया। हो गया। अगर t इक्वल टू 0 है तो t इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर कैसा बिहेव करता है, बोलो। शॉर्ट सर्किट जैसे बिहेव करता है। कल लास्ट क्लास हम लोग इसी चीज से शुरू किए थे कि एट टी इक्वल टू 0 जो है ये शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करेगा। शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा यानी कि जो हमारा सर्किट है वो ऐसा आ जाएगा। शॉर्ट सर्किट है यानी कि यहाँ पे कनेक्ट हो गया, ऐसा हो गया। यानी कि यहाँ से हम करंट आई अगर बह रहा है, सब आर 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 ही है, तो आर इक्विवेलेंट हमें दिख रहा है ये दोनों पैरेलल में, तो आर बाई टू प्लस आर थ्री आर बाई टू है।
तो ये करंट जो है ये V/3R/2 यानी कि 2V/3R। ठीक है, तो इन दोनों में अगर देखें तो दोनों रेजिस्टेंस सेम है, तो V/3R, इसमें भी V/3R। अलग आंसर हो गया। सेकेंड बोल रहा है T इक्वल टू इन्फिनिटी पे, T इक्वल टू इन्फिनिटी पे कैपेसिटर कैसा बिहेव करता है, बोलो। ओपन सर्किट, ठीक है। तो ओपन सर्किट यानी कि हमारा जो सर्किट है वो इस तरीके का आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये ओपन हो गया। ओपन सर्किट है तो इसमें करंट कितना जाएगा, 0 जाएगा। सर्किट जब तक क्लोज नहीं रहता है तब तक करंट 0 ही रहता है। यस, तो इसमें जो है करंट 0 जा रहा है। अगर करंट इसमें 0 जा रहा है तो हमें बस इसमें का करंट निकालना है। तो ये आई कितना जा रहा होगा बताओ। ये आर इस आर का तो कोई मतलब है नहीं, ये कितना जा रहा होगा, V/2R आंसर। ठीक है, कभी भी अगर ऐसा T इक्वल टू 0 और T इक्वल टू इन्फिनिटी कर देगा तो हमेशा मन में सोचना यही है कि कहीं ना कहीं कैपेसिटर जो है शॉर्ट सर्किट हो रहा होगा या फिर ओपन सर्किट हो रहा होगा, अगर कैपेसिटर है तो। ठीक है, कैसा भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दे देता है, बोलता है कि स्टेडी स्टेट में बताओ, तो उस समय क्या करना है, कैपेसिटर वाले को काट देना है। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे एचसी वर्मा में। तो एचसी वर्मा के लास्ट में दे रखा है, तो उन सब चीज को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, यस, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट्स कहने का मतलब कि जो हमारा अलग अलग चीजें मेजर करने के लिए हम लोग टूल्स यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल, उन सब चीजों की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो कहते हैं गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जिसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, ये सब हम लोग मैग्नेटिज्म पढ़ने के बाद करते हैं। यहाँ सिर्फ हम इंट्रोडक्शन ही दे रहे हैं। तो गैल्वेनोमीटर इट इज अ डिवाइस used to detect current in a circuit। ठीक है, किसी सर्किट में अगर हमें करंट डिटेक्ट करना होगा तो उस चीज के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं। इट डज नॉट मेजर द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। सर्किट में कितना करंट है उस चीज को ये मेजर नहीं करता है, बल्कि सिर्फ डिटेक्ट करेगा कि हाँ भाई सर्किट में करंट है या फिर नहीं है। ठीक है, यस, ये जो है ऐसा कुछ रहता है मीटर। इसका शुरू शुरू जो होता है 0 यहाँ बीच से होता है। ठीक है, इधर और दोनों तरफ ऐसा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जाता है। कांटा जो होता है इसका यहाँ शुरू में रहता है। अंदर जो भी चीज कंस्ट्रक्शन रहे यहाँ रहेगा। इधर डिफ्लेक्ट हो सकता है, इधर डिफ्लेक्ट हो सकता है। तो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन हमें रिप्रेजेंट करेगा कि हाँ भाई डिफ्लेक्शन जो हो रहा है उस वजह से मतलब करंट किस डायरेक्शन में। अगर दो वायर में देखें हम करंट, तो एक में राइट साइड डिफ्लेक्ट किया, एक में लेफ्ट साइड, तो हम बोल सकते हैं कि दोनों में करंट जो है अपोजिट डायरेक्शन में। तो वी कैन कंपेयर करंट एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो इन टू डिफरेंट सर्किट्स। डिफरेंट सर्किट्स में हम कंपेयर कर सकते हैं कि किसमें ज्यादा है, किसमें कम है, किसमें
लेफ्ट साइड जा रहा है तो किसी में राइट साइड जा रहा है, मतलब कौन सा डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ये चीज हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो ऐसा होता है, प्लस माइनस यानी कि हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। इसमें से एक करंट जो बह रहा है, इस करंट को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट। करंट यानी कि ये जो डिफ्लेक्ट करके यहाँ मैक्सिमम आता है, तो कितना करंट में डिफ्लेक्ट हो सकता है, उस चीज को बोला जाता है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट। ये इसके कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है। और रेजिस्टेंस जो है इसका, इसे हम लोग सिंपली जी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, यानी कि दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो ये एक गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर हमारा एक डिवाइस है जो किसी भी सर्किट में करंट है या नहीं है वो डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। दूसरा चीज कि अगर हमें 2 3 4 सर्किट्स दे रखे हैं तो किस में करंट ज्यादा है किस में कम है, हम ये बता सकते हैं। किस में सेम डायरेक्शन में करंट है, किस में अपोजिट डायरेक्शन में करंट है, ये हम लोग बता सकते हैं। लेकिन कितना करंट बह रहा है ये हम लोग नहीं बता सकते हैं। तो इसका रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं हम लोग कि ऐसा एक गोला में जी लिखते हैं, तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है। इसमें से जो करंट बह रहा है आई जी, इसे हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट, यानी कि कह सकते हैं कि दिस इज द मैक्सिमम करंट अलाउड टू पास थ्रू द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से मैक्सिमम करंट पास होगा। रेजिस्टेंस जो है जी। क्लियर है इतना? यस। यस सर। ठीक है, बाकी गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन और कैसे वर्क करता है वो सब चीजें हम लोग मैग्नेटिज्म के बात करेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट इसमें पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं एम मीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर को हम एम मीटर की तरह कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो एम मीटर जो डिवाइस होता है हमारा, ये क्या डिवाइस होता है? टू मेजर करेंट, यही होता है। यस। ठीक है, इसे हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं पैरेलल में? सीरीज। सीरीज। कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में हम इसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे बनाते हैं? चलो रिप्रेजेंटेशन लिख लेते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है प्लस माइनस। ठीक है, ये दो एंड रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा एमीटर है। कहीं भी सर्किट में दिखे तो ये जो है एमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर कैसे बनाते हैं? तो हम लोग क्या है, एक गैल्वेनोमीटर हमारे पास है, इससे एक पैरेलल में हम लोग रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, जिसे हम बोलते हैं संट, संट रेजिस्टेंस। ठीक है, ये जो कनेक्शन हमें मिला, दिस इज जो है एमीटर है, यानी कि ये जो है हमें एमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि एमीटर में क्या है, एक संट रेजिस्टेंस और गैल्वेनोमीटर पैरेलल में जोड़ दिए, तो ये जो है हमारा एमीटर है। मान लेते हैं कि इसे हम जोड़े थे सर्किट में, इसमें से करंट आई बह रहा है, तो गैल्वेनोमीटर से मैक्सिमम करंट आईजी जा सकता है, तो बचा हुआ करंट जो है इसमें जाएगा। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स दिख रहे हैं, दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल जो है सेम होगा, ए बी, यानी कि वी ए बी अगर देखें तो हम लिख सकते हैं आई जी इंटू जी, दैट इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस। तो यहाँ से एस का वैल्यू हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से कोई सा भी एक वैल्यू हमें नहीं दे के बाकी वैल्यू दिया हुआ रहे और एक वैल्यू ना दिया रहे, तो हमसे इसमें से पूछ सकता है इसका वैल्यू क्या होगा, आई जी का वैल्यू क्या होगा, आई का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, 4 है, 4 में से 3 दे देगा, चौथा पूछ ले। तो ये चीज है। अब यहाँ पे अगर हम रेजिस्टेंस ऑफ एम मीटर की बात करें, ठीक है, आर ए अगर लिख रहे हैं
तो ध्यान से दिख रहा है ये G और S का रिजल्टेंट होगा, दोनों पैरेलल में, तो GS बाई G प्लस S। ठीक है, ये रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर आया। ठीक है, तो इतना चीज ध्यान में रखना है, ये जो फिगर है इसे ध्यान में हमेशा रखना है। अब यहाँ पे फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट हमें मेजर करना है, फॉर एक्यूरेसी अगर एक्यूरेसी रखना है तो हम क्या करेंगे, जैसे कि अगर हम मान लें कि ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये वोल्ट है 10 वोल्ट, यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस है, तो इसमें करंट कितना बह रहा होगा बताओ? 5 5 एम्पियर। लेकिन अगर हम यही करंट मेजर करना चाहते हैं और यहाँ पे हम एक एम मीटर लगा दिए, ठीक है, ये 2 ओम था ही, ये 10 वोल्ट था, और इसका हम बोल दे रहे हैं 1 ओम है। ठीक है, एम मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो एम 1 मीटर है, 1 ओम। तो ये जो करंट इसमें बह रहा होगा आई, वो कितना बह रहा होगा? 10/3 यस बह रहा होगा, 3.33 एम। यानी कि ये जो एम मीटर है हमें कितना रीड कर रहा होगा? इतना, 3.33। लेकिन एक्चुअली में जब हम एम मीटर नहीं लगाए थे तो बह कितना रहा था? 5 एम 5 मीटर। और एम मीटर लगाए तो हमारा जो इससे एक्चुअल जाना चाहिए वो भी नहीं जा रहा है, घट गया। तो हम अगर एक्यूरेट मेजरमेंट रखना चाहते हैं, सर्किट में जो करंट बह रहा था उसे हम चेंज नहीं करना चाहते हैं, तो उस केस में एम मीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? जी ठीक है, तो फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट, और बोल सकते हैं फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट, या फिर फॉर क्या बोल सकते हैं इसको, फॉर अलाउ सेम करंट इन सर्किट। ठीक है, सेम करंट को हम अलाउ करना चाहते हैं, दिस फॉर दिस वी शुड हैव ammeter whose resistance is negligible। ठीक है, रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होना चाहिए, यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो टेंस टू क्या होना चाहिए? 0। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ एम मीटर जो था वो क्या था? GS बाई G प्लस S। अगर हम इसे नेग्लिजिबल रखना चाहते हैं तो यहाँ पे G जो फिक्स है, तो यहाँ से ध्यान से देखें तो S का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा हमें? बहुत छोटा। यस ये चीज हो रहा है। ठीक है, इसका अगर स्मॉल क्वांटिटी रखना है तो S बहुत छोटा होगा, तो G बाई S बहुत बड़ा क्वांटिटी होगा, तो RA बहुत छोटा होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट यहाँ से हम बोल सकते हैं S शुड बी वेरी लेस, वेरी लो। ठीक है, यानी कि S जो है, यानी कि यहाँ से ये ध्यान रखना है कि S जो है शंट रेजिस्टेंस है ऑफ वेरी लो मैग्नीट्यूड, वेरी लो मैग्नीट्यूड। ठीक है, अगर इससे हम कनेक्ट करते हैं पैरेलल में गैल्वेनोमीटर से, तो हमारा जो सर्किट बन रहा है वो सर्किट कहला रहा है कि एमीटर है वो। क्लियर है, जिसे हम लोग करंट मेजर करने के लिए मापते हैं, उसे सीरीज में कनेक्ट करते हैं फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट। यानी कि हम नहीं चाहते हैं कि सर्किट का करंट डिस्टर्ब हो, तो जो एमीटर होना चाहिए उसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होना चाहिए। रियली में कोई भी रेजिस्टेंस है तो उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, लेकिन आइडियल केस में हम लोग इसका रेजिस्टेंस 0 मानते हैं। क्लियर है इतना? यस सर
नेक्स्ट है वोल्ट मीटर। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक किस लिए यूज होता है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कोई भी डिवाइस सर्किट टू पॉइंट। दो पॉइंट्स के अक्रॉस ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। इसे किस में जोड़ते हैं हम लोग, सीरीज में या पैरेलल में? पैरेलल। कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, पैरेलल में हम इसे कनेक्ट करते हैं। इसको हम गैल्वेनोमीटर से कैसे बनाएंगे? एज वोल्ट मीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर को अगर हमें वोल्ट मीटर में बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? तो क्या करते हैं, ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, इससे एक रेजिस्टेंस जो है हम ऐसा जोड़ देते हैं। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है। मान लेते हैं कि ये हमारा सर्किट है जिसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड करना है। यहाँ से हम इसे ऐसे कनेक्ट कर दिए, तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही ये चीज मेजर करेगा। यानी कि ये जो है हमारा वोल्ट मीटर ऐसा बन गया। ये जो है हमारा सर्किट है। ठीक है, इससे पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल है वही भी देगा। एक चीज तो है कि अगर हम इसे सर्किट में कनेक्ट किए हैं तो इसमें से जो मैक्सिमम करंट जा सकता है वो कितना जा सकता है? आईजी यस सर। गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ से इसका रेजिस्टेंस जी है, ये आर है, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि V इक्वल टू आई जी इंटू आर प्लस जी दिख रहा है। ठीक है, यानी कि आर एक रेजिस्टेंस है जो पैरेलल में जोड़ा जा रहा है। तो अगर एक रेजिस्टेंस पैरेलल में हम जोड़ते हैं तो ये जो बनता है ये हमारा वोल्टमीटर। ये जो रेजिस्टेंस होता है हाई होता है, हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड जो होता है बहुत हाई होता है। शंट रेजिस्टेंस जो पैरेलल में जोड़े थे उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है। तो इसका हाई रेजिस्टेंस क्यों रखते हैं? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आर ऑफ वोल्ट मीटर जी प्लस आर आएगा क्योंकि दोनों को हमने सीरीज में जोड़ा है। ठीक है, अब हम इसे तो जब जोड़ते हैं पैरेलल में तो फॉर एक्यूरेसी, एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए होगा, तो वही चीज हम लेते हैं फिर से एग्जांपल। ये 10 वोल्ट, ये 2 ओम। तो यहाँ से इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना मिलेगा हमें, बोलो? 10 वोल्ट ही मिलेगा। आई इक्वल टू 5 यस। एम्पियर बह रहा होगा। अब अगर हम इसके अक्रॉस ऐसा वोल्ट मीटर लगा दिए, इसका रेजिस्टेंस आर भी है, ये आर तो 2 ओम था ही, इससे कितना ले लें? चलो 2 ही ले लेते हैं ताकि सॉल्व करने में आसान। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि अब करंट इसमें कितना जा रहा होगा? 10 एम्पियर। दो दो एक यस हो सर। जाए 10/1 की, यानी कि यहाँ पे आएगा, दोनों दो दो है तो ऊपर 5 एम्पियर जा रहा होगा, इधर से 5 एम्पियर जा रहा होगा। तो ये रीडिंग क्या देगा? अगर ये ए और ये बी पॉइंट है तो भी ए बी जो होगा वो क्या आएगा? 5। यस। दिख रहा है क्या? 10 वोल्ट फिर तो ठीक ही आ रहा है। तो सॉरी, दोनों बराबर नहीं ना ले सकते हैं। अगर ये हाई रहा यानी कि जैसे आरबी जो है हाई है, तो ये हाई है यानी कि 10-20 मान लेते थे, 10 मान लेते हैं। तो इसमें से करंट जो जाएगा आई ओ, और इसमें से करंट जो आई जाएगा, इसमें क्या होगा बोलो? मैग्नीट्यूड नहीं ले सकते हैं, मैग्नीट्यूड लेंगे तो दोनों तो पैरेलल में ही है और सेम चीज है तो बराबर ही आ जाएगा। देखो यहाँ पे ध्यान से,
ये अगर आर भी है, अगर ये आर भी जो भी है, यहाँ से हमें ऐसा सिचुएशन दिखने को मिल रहा है, ये आर है, ये आर भी है, यहाँ से करंट आई आ रहा है। अगर हम लोग देखें कि आरबी का छोटा वैल्यू रहा, तो इधर से करंट आई वन और इधर से करंट आई टू जाएगा, तो आई टू इक्वल टू क्या लिखेंगे, आरबी बाई आर प्लस आरबी इंटू आई लिखेंगे। अब अगर यस। हम चाहते हैं कि इस आर से टोटल का टोटल करंट जाए, तो इस आरबी का वैल्यू क्या होना चाहिए, इन्फिनिटी। ठीक है, यस। यानी कि R के रिस्पेक्ट में, यानी कि हम चाहते हैं कि इफ आई वन इजकल टू जीरो चाहते हैं, यानी कि कोई भी करंट वोल्ट मीटर से ना जाए, यानी कि आई टू जो हम चाहते हैं वो आई के बराबर हो, तो इसके लिए आरवी का वैल्यू जो होना चाहिए वो इनफाइनाइट होना चाहिए, यानी कि बहुत हाई होना चाहिए। ठीक है, और इसे हाई होने के लिए आर जो होना चाहिए वो इनफाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि अगर हमें आइडियल वोल्ट मीटर चाहिए, उसके लिए जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो इनफाइनाइट यानी बहुत ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये चीज है हमारा वोल्ट मीटर। तो हमने देखा एम मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है। दोनों में कोई दिक्कत? नो सर। बोलो। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर से हम लोग वोल्ट मीटर और एम मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि वोल्ट मीटर देख रहे हैं, और फिर गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में कैसे बदले, तो एक संट रेजिस्टेंस था, उसे हम लोगों ने पैरेलल में जोड़ दिया, तो एम मीटर हो गया। वही अगर हम वोल्ट मीटर में बदलना चाहते हैं, तो एक रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ दिए गैल्वेनोमीटर से, तो हमारा वोल्ट मीटर में बदल गया। इसमें क्वेश्चन कैसे रहते हैं वो देख लेते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ संट which passes 10% of the main current through galvanometer। जी जो है 99 ओम दे रखा। आ गया पहला 99 बाई आई। 99 बाई आई, आई तो बचेगा ही नहीं ना। यस सर 99। नहीं, यहाँ पे क्या कर रहा है कि जी जो दे रखा है वो 99 ओम दे रखा है। ठीक है, बोल रहा है कि shunt which passes 10% of the main current through galvanometer, यानी कि अगर हम लोग देख रहे हैं कि ऐसा था, हमारा ये गैल्वेनोमीटर है, ये संट है,
इधर से जो आई आया है तो इधर से कितना आई जो है वो 10% ही जा रहा है, यानी कि I/10 जा रहा है ना, मतलब यस हुआ। ठीक है, तो उधर से I/10 तो इधर से कितना होगा 9/10। यस ठीक है, तो ये चीज दिख रहा है हमें, तो यहाँ से हमें पता करना था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेस्ट का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है S × 9I/10 जो होगा वो किसके बराबर होगा, G × I/10 के बराबर होगा। तो I/10 तो I/10 से कट गया, S दिख रहा है 99/9, यानी कितना आ रहा है 11। क्लियर है। तो सिंपल सा सर्किट बेस्ड क्वेश्चन रहता है, तुम्हें सर्किट ध्यान रहना चाहिए कि क्या है, कैसे हम उसे सीरीज पैरेलल देख रहे हैं, कैसे करंट जा रहा होगा और क्या, बस। क्लियर है। यस सेकेंड क्वेश्चन है, एक गैल्वेनोमीटर दे रखा है जिसका जी जो है वो रेजिस्टेंस है, रेंज V वोल्ट। हमसे पूछ रहे कैलकुलेट द रेजिस्टेंस यूज्ड इन सीरीज टू मेक इट्स NV वोल्ट मेजर करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। यानी कि सिर्फ गैल्वेनोमीटर रहता तो V वोल्ट मेजर करता, हम उसमें रेजिस्टेंस जोड़ दिए तो NV कर रहा है, तो रेजिस्टेंस कितना होगा। बोलो, यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है, यही कहना चाह रहा है कि IG जो है वो कितना है, V/G है, यही नहीं कहना चाह रहा है। यस ठीक है, और यहाँ से हमें यही कहना चाह रहा है कि जो NV है वो क्या है, IG × R + G है। R का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो R n कितना माइनस वन मिले। इंटू जी ठीक है, N-1 × G हो जाएगा। ठीक है, कैसे लिखेंगे, NV V/G R + G, तो V कट गया, तो R मिल रहा है N-1 × G, यही दिख रहा है। बस ऐसे ऐसे सवाल दिए रहेंगे। ठीक है, तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा, तोड़ के मड़ोड़ के, इसमें मतलब लैंग्वेज नहीं फंसाता क्योंकि है नहीं कुछ क्वेश्चन में, बस अपने इस दो फॉर्मेट में बैठाने आना चाहिए। एक बार बैठा लिए तो उसके बाद क्वेश्चन में कोई दम नहीं रह जाता है। क्लियर है। यस सर अच्छा, वी टेस्ट ऑन ब्रिज तो सबको पता है, यस सर ये हम लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड है मीटर ब्रिज। ठीक है, इसी पे बेस्ड है हमारा मीटर ब्रिज है, उसे देखते हैं। ये जो है मीटर ब्रिज यूज टू मेजर वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। अगर हमारे पास कोई रेजिस्टेंस अननोन है उसका वैल्यू निकालने में हम लोग मदद कर सकते हैं, या फिर यूज टू कंपेयर टू गिवन रेजिस्टेंस। ठीक है, दो रेजिस्टेंस अगर हमारे पास हो तो उसका रेजिस्टेंस कौन ज्यादा है कम है कितने का रेशियो है, उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, या फिर एक अननोन है तो एक नोन है तो हम फाइंड कर सकते हैं। इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है ऐसा कुछ होता है। ये जो है मेटल के स्ट्रिप है, यानी कि कॉपर मेटल स्ट्रिप्स हैं।
ठीक है, ये जो है ये कॉपर स्ट्रिप्स है। ठीक है, कॉपर स्ट्रिप्स इसलिए रखते हैं, स्ट्रिप्स इसलिए लगाते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस इज वेरी लो, शुड बी वेरी लो। ठीक है, रेजिस्टेंस जो है बहुत लो होना चाहिए, इसलिए हम लोग कॉपर स्ट्रिप रखते हैं। नाम से ही है कि मीटर ब्रिज है, तो यहाँ पे एक वायर यूज होता है जिसका लेंथ लंबाई एल जो होता है ये 100 मीटर का होता है। ठीक है, 100 सेंटीमीटर, 100 मीटर बहुत बड़ा हो जाएगा। इसका लेंथ जो होता है 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर का होता है, इसी के लिए हम लोग इसका नाम रखते हैं कि मीटर ब्रिज। अब हम मान लेते हैं कि इसे दोनों एंड को अगर हम किसी बैटरी से ऐसे कनेक्ट कर दें, ठीक है, किसी बैटरी से ऐसे कनेक्ट कर दिए हैं, साथ में इस दो पॉइंट से कनेक्टेड दो रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस यहाँ है, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ है, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, और बीच में यहाँ से कनेक्टेड गैल्वेनोमीटर लगा दिए जो कि जॉकी से कनेक्टेड है। ये क्या है? जॉकी है। जॉकी जो है इस वायर पे हम लोग इसे मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ABC, इस फिगर को ध्यान से देखो तो हमें क्या दिख रहा है? व्हीटस्टोन ब्रिज बनता हुआ दिख रहा है, बोलो। इफ लेट से रेजिस्टेंस ऑफ पर यूनिट लेंथ ऑफ AC इज लेमडा, ठीक है, पर यूनिट लेंथ AC लेमडा है, तो हमें दिख रहा है RAB, अगर हम लोग L लेंथ लेते हैं तो RAB हम बोल सकते हैं लेमडा इंटू एल, और रेजिस्टेंस ऑफ BC बोल सकते हैं 100 माइनस एल इंटू लेमडा। तो ये रेजिस्टेंस मिल रहा है। एट B हम बोल रहे हैं कि नल पॉइंट है, नल पॉइंट यानी कि हम बोल रहे हैं कि डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर इज जीरो। ठीक है, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो है। डिफ्लेक्शन जीरो का मतलब कि उसके थ्रू करंट जो है वो जीरो है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो तो एक R1 R2 RAB और RBC, बीच में G से करंट जीरो, तो व्हीटस्टोन ब्रिज बनता हुआ दिख रहा है। यस। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, यहाँ से हमें दिख रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? R1 बाई R2 इजकल टू RAB बाई RBC। ठीक है, तो RAB कितना था? X इंटू एल था, लेमडा इंटू एल था, और ये था 100 माइनस एल इंटू लेमडा, तो लेमडा लेमडा कट गया, यहाँ से हमें मिल गया R1 बाई R2 इजकल टू एल बाई 100 माइनस एल। क्लियर है? अब यहाँ से एक रेजिस्टेंस अगर अननोन हो तो हम उस रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। दोनों रेजिस्टेंस अगर अननोन हो तो हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, कौन ज्यादा होगा कौन कम। ठीक है, यस सर। क्लियर है इतना? ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं कि ये मीटर ब्रिज। सर पॉइंट ए से एल दूरी जाने पर नल पॉइंट है। नहीं, जैसे कि हम यहाँ पे इस जॉकी को मूव कर सकते हैं, मूव करके हम ऐसा पॉइंट पे लाएंगे कि जहां से इस गैल्वेनोमीटर से करंट पास जो हो जीरो हो, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? नल पॉइंट। ठीक है, यस। ठीक है। अब इसका दूरी, नल पॉइंट कहीं बी पे आ रहा है, तो ए से बी का दूरी एल ले लिए, तो बी से सी का दूरी कितना होगा? 100 माइनस एल। यस सर। ठीक है, तो वही चीज हम यूज कर लिए फिर। क्लियर है? यस। ठीक है, इसके बाद है हम लोग का पोटेंशियोमीटर और पावर, दो चीज बच जा रहा है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पोटेंशियोमीटर देखेंगे। ठीक है, और टाइम बचा तो पावर के लिए। ठीक है, यस। ठीक है फिर। तो बुकलेट और एचसी वर्मा दोनों कंप्लीट करो। पहले कौन करोगे? एचसी वर्मा? बुकलेट। हम्म, बुकलेट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो बुकलेट करो और जहाँ डाउट हो उससे पूछो।
यस।